क्या एक डॉक्टर जो ऑस्ट्रेलिया जाकर अपना एएमसी का एग्ज़ाम देना चाहता है, उसका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आज की इस सक्सेस स्टोरी में हम बात करेंगे डॉक्टर नारायणन की। इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि कंप्लीट नेम वीडियो में ना बताया जाए। ये प्रोफेशन से मेडिकल ऑफिसर हैं और सिर्फ 1 महीने पहले यानी कि 6 जनवरी 2026 को इनका ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था। वीज़ा ऑफिसर को नहीं लगता था कि ये वापस आएँगे। लेकिन दोस्तों, हमने दोबारा इनके केस पे काम किया, इनकी दोबारा एप्लीकेशन को सबमिट किया और 17 फरवरी 2026 को इनका ऑस्ट्रेलिया सब क्लास 600 वीज़ा अप्रूव हो गया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमने एक मेडिकल ऑफिसर की प्रोफाइल को लो इंसेंटिव से हाई प्रायोरिटी में चेंज किया। अगर आप भी एएमसी एग्जाम के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं बट रिफ्यूज़ल के डर से आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं कर रहे, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं धर्मवीर सिंह देओल और आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इनकी प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं। हमारे एप्लीकेंट शिवादासी तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं और एक रिप्यूटेड हेल्थ सेंटर में एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर रहे हैं। इनकी प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है। अगर इनके एकेडमिक्स को देखें, इनके प्रोफेशनल टाइज को देखें, डॉक्टर नारायणन ऑस्ट्रेलिया जाने का जो इनका मकसद था वो बिल्कुल स्पेसिफिक था और बिल्कुल क्लियर था। वहाँ पे जाके ये ऑस्ट्रेलियन मेडिकल काउंसिल का एग्ज़ाम देना चाहते थे और वहाँ पे एक वर्कशॉप को अटेंड करना चाहते थे। अगर इनकी सैलरी की बात करें तो लगभग 50,000 रुपये पर मंथ इनकी सैलरी है। और अगर हम इनके लिक्विड फंड की बात करें तो 6 लाख के करीब इनका लिक्विड फंड था। इनके एक क्लोज रिलेटिव हैं ऑस्ट्रेलिया में और उन्होंने इन्हें इनवाइट किया था। प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी, मकसद साफ था, बट फिर भी पहली बार में इनका रिफ्यूज़ल आ गया। चलिए उसी के बारे में बात करते हैं कि रिफ्यूज़ल के क्या मेन रीज़न थे। अगर इनकी रिफ्यूज़ल लेटर को ध्यान से देखें तो वहाँ पे 2 मेन कंसर्न थे जो वीज़ा ऑफिसर ने इनके लेटर में बताए थे। सबसे पहला था इकोनॉमिक कंडीशन। ऑफिसर को ये नहीं लगा कि जो इनकी फाइनेंशियल सिचुएशन है, जो इनकी सैलरी है, जो इनके सेविंग्स हैं, वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि उसकी वजह से ये वापस इंडिया में आएंगे। दूसरा अगर हम बात करें तो वहाँ पे था इंसेंटिव टू रिटर्न, यानी कि जो टाइस हैं। ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं हो रहा था कि जब इनका एग्ज़ाम हो जाएगा, जब इनकी वर्कशॉप हो जाएगी तो डॉक्टर नारायणन वापस अपनी कंट्री में आ जाएंगे। क्योंकि ये सिंगल चाइल्ड हैं, अनमैरिड हैं, तो टाइस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। हालांकि इन्होंने अपने रिलेटिव का इन्विटेशन लेटर साथ में लगाया था, बट वीज़ा ऑफिसर ने उस पॉइंट को माना ही नहीं और इनकी जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दी। दोस्तों, अक्सर मेडिकल प्रोफेशनल को ये लगता है कि उनका डॉक्टर होना ही काफ़ी है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीटी यानी कि जेन्युइन टेम्परेरी इंटेंट के जो रूल होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। उन्होंने सिर्फ आपकी डिग्री नहीं बल्कि आपके जो होम टाइज हैं, यानी कि आपका अपनी कंट्री के साथ कैसी अटैचमेंट है, उसे सबसे ज़्यादा देखना होता है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमने इस केस को रिप्रेजेंट किया। इस बार हमने एप्लीकेशन में लॉजिक और इमोशन दोनों को सही बैलेंस में रखा। हमने डॉक्टर नारायणन के केस पे स्टेप बाय स्टेप काम किया। सबसे पहला था डॉक्यूमेंट वैलिडेशन एंड ऑडिट। सबसे पहले हमने इनके सभी डॉक्यूमेंट्स को वैलिडेट किया जो डॉक्यूमेंट पिछली बार मिसिंग थे या अटैच ही नहीं किए गए थे। हमने वो मंगवाए ताकि एप्लीकेशन कंप्लीट हो सके और किसी भी तरह का कोई भी लूप होल यहाँ पे ना बच सके। उसके बाद हमने प्रोसेस शुरू किया और बहुत ही डिटेल्ड कवर लेटर, डिटेल जस्टिफिकेशन लेटर और जो बाकी जो ज़रूरी डिक्लेरेशन थी वो हमने यहाँ पे तैयार की। इन डिक्लेरेशन का, इन लेटर का मकसद सिर्फ यही था कि वीज़ा ऑफिसर को डॉक्टर नारायणन की जो प्रोफाइल है, जो इनका कैरियर है और जो इनकी जेन्युइन इंटेंशन है, वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ में आ सके। हमने ऑफिसर को ये समझाया कि एएमसी एग्ज़ाम देना एक मेडिकल प्रोफेशनल के लिए कितना बड़ा स्टेप हो सकता है। हमने इस एग्ज़ाम की जो पेमेंट फ़ीस है और वो लगभग 3,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और जो वर्कशॉप है, जो वहाँ पे वर्कशॉप करना चाहते हैं, तो उसके जो भी हार्ड एविडेंस थे वो हमने एक अच्छे तरीके से पेश किए। हमने इनके एम्प्लॉयर से लीव अप्रूवल लेटर लगवाया, एनओसी का लेटर साथ में अटैच किया, इनके सैलरी स्टेटमेंट, इनका सैलरी सर्टिफिकेट साथ में अटैच किया, जिससे ये प्रूव हो सके कि इनके लिए वापस आना कितना इम्पोर्टेंट है। हमने ये भी दिखाया कि एग्ज़ाम देने के बाद जो इनकी प्रोफेशनल वैल्यू है वो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। हमने इनके लिक्विड फंड को और जो इनका ट्रैवल है और जो इनका एग्ज़ाम का एक्सपेंसेस है उसे एक साथ मैप किया ताकि ऑफिसर को इनसफिशेंट फंड का मौका ही ना मिले। अब हम बात करते हैं कि किस तरह से हमने इनके टाइज को बताया। वापस आने की वजह को हमने 3 तरीके से हाईलाइट किया। अगर बात करें इनके फैमिली टाइज की, तो डॉक्टर नारायणन अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद हैं। उनके पेरेंट्स सीनियर सिटीज़न हैं और उनकी केयर के लिए इंडिया में होना मैंडेटरी है। हमने इस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से प्रेजेंट किया। दूसरा, हमने इनके प्रोफेशनल टाइज को बताया।
इनका जो स्टेबल कैरियर है और जो इनकी ऑनगोइंग मेडिकल प्रैक्टिस है, वो इनका सबसे बड़ा एक प्रोफेशनल टाइज है। डॉक्टर नारायणन सिर्फ एक जॉब नहीं कर रहे, बल्कि उनका जो कैरियर है वो इंडिया की हेल्थ केयर सर्विस से जुड़ा हुआ है। और ज़्यादातर हम जो डॉक्टर्स हैं उनको काफ़ी रिस्पेक्टफुल तरीके से इंडिया में हम देखते हैं। तीसरा, हमने इनके फाइनेंशियल टाइज को बताया। हमने इनके फाइनेंशियल टाइज को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से बताया कि इंडिया में ये जॉब कर रहे हैं और इनकी सैलरी अच्छी है। फ़िलहाल जो सैलरी है 50,000 के करीब है, बट अगर ये एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, तो इनकी सैलरी में काफ़ी बड़ा एक जो है वो जंप आएगा और इन्हें काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलेगा, क्योंकि डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो हमने हर तरीके से इनके टाइज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। हमने टाइज डिक्लेरेशन लेटर बनाया जहाँ पे सारे के सारे टाइज को हमने डिटेल में बताया। दोस्तों, अगर आप एक एएमसी की तैयारी कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो मेरी ये बात आप ध्यान से सुनिए। ऑस्ट्रेलिया विजिटर वीज़ा के लिए सिर्फ मेडिकल डिग्री होना ज़रूरी नहीं होता। आपको अपना एक पूरा एजुकेशनल पाथ जस्टिफाई करना होता है। अक्सर डॉक्टर ये गलती करते हैं कि वो सिर्फ इनविटेशन लेटर पर फोकस करते हैं, लेकिन आपको प्रूफ ऑफ इंटेंट भी दिखाना होता है। आपको ये साबित करना होता है कि ये विज़िट सिर्फ एक टेम्परेरी है और सिर्फ एग्ज़ाम और टेम्परेरी एक ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हो। इस केस में हमने ये दिखाया कि इनका जो गोल है वो एग्ज़ामिनेशन यानी कि एएमसी क्लिनिकल एग्ज़ाम को क्लियर करना है और वापस वो इंडिया में आ जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया में जो इनकी प्रोफेशनल वर्थ है वो बढ़ सके, ना कि वहाँ पे वो सेटल हो सके। अगर आपका भी वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है या आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं और कन्फ्यूज़ हैं, तब दोस्तों घबराइए मत। रिफ्यूज़ल का मतलब रास्ता बंद होना नहीं होता, बल्कि प्रोफाइल को बेहतर तरीके से जस्टिफाई करना होता है। आप हमसे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के बारे में एक एक्सपर्ट एडवाइस हमसे ले सकते हैं। उम्मीद है ये सक्सेस स्टोरी आपको हिम्मत देगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाने का सपना देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहीं पर आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।